बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हिमाचल के फेसबुक लाइव पर। एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं जो कि हिमाचल के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हिमाचल में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने के साथ ही एक बड़ा फैसला किया है। एक बड़ी व्यवस्था या नई व्यवस्था शुरू की है, ऐसा हम कह सकते हैं कि स्कूलों में गैर वार्षिक बोर्ड कक्षाओं के छात्रों को 23 दिसंबर को सारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक स्कूल आना होगा और स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टी अब नहीं दे सकता। तो ये बड़ा अपडेट है जो कि हिमाचल में स्कूली छात्रों से जुड़ा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने के साथ ही कब नई व्यवस्था लागू कर दी है कि स्कूलों में गैर वार्षिक बोर्ड कक्षाओं के छात्र 23 दिसंबर को सारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक स्कूल आएंगे और स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां नहीं दे सकता है। तो स्कूल में रोजाना प्रार्थना सभा होगी और मिड डे मील भी होगा और शिक्षक पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में कमजोर विद्यार्थियों की खामियों को दूर करेंगे। जी हाँ, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में स्कूलों को आदेश जो है वो जारी किए जा चुके हैं। तो रोजाना स्कूलों की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि स्कूलों की रोजाना निगरानी भी होगी और इसमें यह देखा जाएगा कि स्कूलों में मिड डे मील बना है या नहीं, स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और कितने बच्चे आए हैं, और ये सब आकलन किया जाएगा। और विभाग समय प्रबंधन के लिए ये कार्य कर रहा है। बच्चों के लिए विषय कक्षाएं भी लगाई जाएंगी जिसमें पाठ्यक्रम से हटकर पढ़ाया जाएगा या कोई गतिविधियां की जाएंगी। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और इस सप्ताह में परीक्षाएं समाप्त भी हो जाएंगी। तो परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को आएगा। 1 जनवरी से स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। परीक्षा खत्म होने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ दिन का समय जो रहता है, तो इस समय में ना तो बच्चों की पढ़ाई होती है और स्कूल में अन्य कोई गतिविधि भी नहीं होती है, जबकि ये दिन कुल शैक्षिक दिवस में शामिल होते हैं। तो इस तरह के समय की बर्बादी ना हो, इसके लिए ये नई व्यवस्था हिमाचल में शुरू की जाएगी। और कई स्कूल तो अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां दे देते हैं और अब ऐसा नहीं होगा। स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम हो जाती है। मूल्यांकन का कार्य 2 से 3 दिन में पूरा हो जाता है, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि पूर्व में स्कूलों में नवंबर में परीक्षाएं हो जाती थी और इस बार शेड्यूल बदलकर परीक्षाएं ही 10 दिसंबर से शुरू की गई थी और इससे लेट परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने के साथ हिमाचल में एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है कि अब स्कूलों में जो गैर बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो गैर बोर्ड की जो अब कक्षाओं के छात्र हैं, और 23 दिसंबर को सारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद जो गैर वार्षिक बोर्ड की कक्षाओं की परीक्षा है वो 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगी और इसके बाद 31 दिसंबर तक जो छात्र हैं वो स्कूल आएंगे। अब स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां नहीं दे सकता। इसकी वजह आपको बताते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई फर्क ना पड़े और जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में किसी भी तरीके से, तो उनको उनके समय का सदुपयोग करने के लिए और ये फैसला लिया गया है। और विभाग समय प्रबंधन के लिए ये कार्य कर रहा है और बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाएंगी जिसमें पाठ्यक्रम से हटकर पढ़ाया जाएगा या कोई अन्य गतिविधियां भी करवाई जाएंगी ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों के विकास के लिए, ताकि बच्चों का समय व्यर्थ ना हो और जो बच्चे हैं वो ऑलराउंडर बने, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है ताकि बच्चों के समय का दुरुपयोग ना हो और बच्चों को जो बीच में ये गैप समय बच जाता है परीक्षाओं के बाद का, इसमें बच्चों का निरंतर विकास हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आपको ये बता देते हैं कि परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को जाएगा और 1 जनवरी से स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। परीक्षा खत्म होने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बीच में जो कुछ दिन का ये समय बचता है, इस समय में ना तो बच्चों की पढ़ाई होती है और ना ही स्कूल में कोई अन्य गतिविधियां होती हैं और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। और देखिए कि जो कई स्कूल हैं वो अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां दे देते हैं और स्कूलों में बच्चों की संख्या जो है वो काफी कम हो जाती है, तो मूल्यांकन का कार्य 2 से 3 दिन में पूरा हो जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि समय का सदुपयोग करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और
इससे देखिए कहीं ना कहीं स्कूलों की रोज निगरानी भी हुआ करेगी और इसमें यह भी देखा जाएगा क्या स्कूल में मिड डे मील बन रहा है या नहीं, स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और कितने बच्चे आए हैं, इसका भी आकलन किया जाएगा। तो विभाग समय प्रबंधन के लिए ये कार्य कर रहा है। बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाएंगी जिन्हें पाठ्यक्रम से हटकर पढ़ाया जाएगा और कई अन्य गतिविधियां भी इस दौरान स्कूल में करवाई जाएंगी बच्चों के विकास के लिए। पढ़ाई से हटकर भी कई अन्य गतिविधियां जो ये समय है इस समय में करवाई जाएंगी, जो जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगी वो समय और जब बच्चों का परिणाम आएगा वो समय, जो इसमें बीच का समय है इसमें बच्चों को छुट्टियां अब नहीं मिलेगी और स्कूल भी अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां नहीं दे सकेंगे। बच्चों को स्कूल आना होगा, मिड डे मील वहां पकेगा स्कूल में और बच्चों से पढ़ाई के अलावा वहां पर और गतिविधियां भी कराई जाएंगी और जो फैसला है वो बच्चों के विकास के लिए लिया गया है। तो शिक्षा विभाग का ये फैसला जो लिया गया है बच्चों के लिए, इससे आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का शेड्यूल बदलने के साथ एक प्रदेश में नई व्यवस्था भी लागू कर दी है कि स्कूलों में गैर वार्षिक बोर्ड जो की कक्षाएं हैं उसमें छात्र 23 दिसंबर को परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और 31 दिसंबर तक स्कूल बच्चों को आना ही पड़ेगा और स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को छुट्टियां अब नहीं दे सकता। ये फैसला क्यों लिया गया है आपको बताते हैं कि बच्चों का विकास हो सके, बच्चों के समय का दुरुपयोग ना हो सके, बच्चे घर में ना बैठे रहें और स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाएंगी बच्चों के विकास के लिए। बच्चों को ऑलराउंडर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और घर में बैठे बैठे जो है बच्चों का समय व्यर्थ ना हो, बच्चे स्कूल आए और कुछ नया सीखें और इस दौरान जो स्कूल में जो स्कूल की निगरानी भी होगी और स्कूल में मिड डे मील भी पकेगा और स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया गया है इसका आकलन भी किया जाएगा और कितने बच्चे आ रहे हैं इसका भी आकलन किया जाएगा। तो बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। जी हाँ, जो इस दौरान बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी जहां पर बच्चों को पाठ्यक्रम से हटकर कुछ अन्य गतिविधियां भी करवाई जाएंगी और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और इस सप्ताह ये परीक्षा समाप्त भी हो जाएगी। परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को आएगा। तो 1 जनवरी से स्कूलों में शीतकालीन सत्र अवकाश जो है वो रहेगा और परीक्षा खत्म होने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बीच कुछ दिन का समय रहता है और बच्चों को इस समय में स्कूल आना होगा। बच्चे घर पर नहीं बैठे रहेंगे। शिक्षा विभाग ने बच्चों के समय का जो उपयोग करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जो स्कूलों में बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाएंगी जहां पर बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाएंगी बच्चों को ऑलराउंडर बनाने के लिए, बच्चों के का समय खराब ना हो और बच्चे स्कूल में पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज भी करें। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ये नई व्यवस्था लागू की है कि अब बच्चे परीक्षा के बाद घर नहीं बैठेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता बच्चों को स्कूल आना होगा और जो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज बच्चों के लिए करवाई जाएंगी उसमें बच्चों को हिस्सा लेना होगा। लेकिन इस दौरान स्कूल में मिड डे मील भी पकेगा और बच्चों की पढ़ाई भी होगी, स्कूल की देखरेख भी होगी और बच्चों को क्या क्या करवाया जा रहा है इस पर इसका भी आकलन किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के इस फैसले को लेकर जो नई व्यवस्था लागू की गई है आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हिमाचल के ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।